तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का गौरी की लाइफ स्टाइल में। अगर आपने मेरा मॉर्निंग का शुरू से ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं गौरी इंडियन ब्लॉगर गौरी पर जाकर। तो बस यहाँ पर सबको नाश्ता कराया था, वो उतना पार्ट तो मैंने उस वाले ब्लॉग में चैनल में मैंने डाल दिया है। फिर इसके बाद नाश्ता किया, यहाँ अपना सब कुछ ये पूजा वूजा करते हैं तो सामान फैल ही जाता है। तो आज भगवान जी के वस्त्र निकाले थे, काफ़ी दिन बाद चेंज करे, तो मैंने कहा लाओ आज भगवान जी के जो ये वस्त्र हैं इनको भी धुल के डाल देती हूँ। और तब तक यहाँ पर नल भी आ चुके थे, तो मैंने कहा इसी पानी में मैं वस्त्र धुल देती हूँ। और पोछे के ये पोछा लगाती हूँ, कपड़ा भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको भी धुल देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बालकनी में ले आई हूँ बकेट, और यहीं पर ही मैं ये जो भगवान जी के वस्त्र आज सर्फ वर्फ से नहीं दूंगी, सिंपल पानी से ही धुलकर इनको पेड़ों के ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि छत पे डालो ना तो फिर वो नीचे गिर जाते हैं और फिर पैरों में कहीं किसी के आ जाए, तो इसलिए मैं पेड़ पे ही रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा का जो भगवान का स्नान कराया हुआ जो जल रहता है वो भी मैं पेड़ पौधों में ही डाल देती हूँ, इधर उधर नहीं डालती हूँ। तो बस इसके बाद फिर चलते हैं बाथरूम में, जो डेली नहाने वाले जो रहते हैं ना कपड़े, उनको भी वॉश कर लेते हैं चल के। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे और खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखो सुबह क्या क्या बना था नाश्ते में। सुबह बना था पोहा, फिर इसके बाद बना था पनीर का पराठा मैंने बनाया था, और हाँ फिर और कुछ भी नहीं बना था। फिर इसके बाद मैंने कहा आज काय की दाल बनाऊँ, किस चीज़ की बनाऊँ, तो मैंने कहा लाओ ये मसूर की दाल बनाती हूँ। ये भी मेरी भाभी जान ही लेकर आई थी, भाभी लेकर आई थी। तो बस इस मसूर की दाल को हम बना लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे नहीं पता था, पता है सबसे जल्दी बनने वाली कोई दाल है ना तो यही है, 2 सीटी में ये हो जाती है। तो बस इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और मेरे इस कुकर के पीछे ना काफ़ी लोगों के कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने एक है कि आपके पिछले 2 साल 1 साल से आपका कुकर ही नहीं सही हुआ है, हुआ था सही फिर वापस से ख़राब हो गया वो। और हाँ सही कह रहे हो, छोटा सा कुकर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी कम दाल बनती है, इतने बड़े में मैं उसको चढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दाल रख दी है, और एक तरफ मैं अब चावल भी भिगो कर रख दूँगी। खाने को ज़्यादा देर नहीं लगती है बनाने में मुझे, और आटा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था। तो बस एक तरफ यहाँ पर मेरी दीदी का भी फ़ोन आ गया था, तो उनसे बात करने लगी थी। बस यही होता है समय किचन में, और तभी मैं बात कर पाती हूँ। काम करते करते मुझे बात करना अच्छा लगता है, और जब मेरा खाली समय होता है ना उस टाइम मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग ये सारी चीज़ें करती हूँ। क्या अच्छा खेल रहा है यार, दुनिया के लोग कह रहे हैं धूप में मत निकलो, धूप में मत निकलो है, और तुम उसको धूप में ही उसको 24 कितनी देर खेलेगा वो। यहाँ पर मैंने इनको फ़ोन लगाया था, और मैं इनको चिल्ला रही थी कि अनकू को लेकर आ जाओ अब जल्दी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और धूप में ही लगातार वो खेलता है, उसके मैच होते हैं। तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि हर जगह अलर्ट कर दिया है कि आपको घर में रहना है, 10 बजे के बाद नहीं निकलना है, लू लगने की। और बच्चा मेरा इतनी धूप में खेल रहा था ना, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। और ये थी रात की रोटियां बची हुई, तो इसको एक प्लेट में करके मैं ना नीचे ही रख दूँगी, और शाम के समय इसमें दूध डाल के शक्कर डाल के ना जो बाहर कुत्ता वगैरह रहता है उनको खिला देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी का वो धो लिया था बर्तन, इसके बाद पेपर लगा दिया, और वापस से मैं यहाँ पर उसमें रोटी सेक के रख दूँगी। चावल भी मेरे यहाँ पर भिगा कर रख दिए थे, दाल भी मतलब हो गई है।
तो बस फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगता है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पे भी अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और यहाँ पर मेरी चाची भी आ गई थी, चाची सास, तो बस उनसे भी मैं बातें करने लगी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं खाना, फिर आराम से तसल्ली से आप लोगों से बैठकर मैं बात करूँगी। तो देख सकते हैं दाल में सिर्फ 2 सीटी लगी, मसूर की दाल बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा वैसा तड़का नहीं लगाना है, हींग जीरे का लगाना है, राई नहीं डालना है। और शनिवार के दिन वैसे भी मैं राई बहुत कम यूज़ करती हूँ, भले कभी भूल जाऊँ तो ही डालती हूँ, नहीं तो मंगलवार शनिवार को नहीं डालना चाहिए। तो बस फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ भी बना लेती हूँ। ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस 5-6, क्योंकि सब लोगों ने पराठा खा लिया था, पोहा, तो सबको दाल चावल ही खाना था दोपहर में, तो इसलिए बस बन गया है। और यहाँ पर मटका देख रहे होंगे आप लोग कि खुला है, तो यहाँ पर पानी उसमें भर रहा है। डायरेक्ट आरओ का जो पानी है उसमें भर देते हैं और इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ये मटके का पानी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी मटका है ना, तो आप ना उसमें हाथ मत डालिए। हाथ मतलब जैसे जब हम धुलते हैं ना, तो अंदर हाथ डाल के हम खंगाल देते हैं, धुल देते हैं, तो वो मत करिए। वो मैं पता है जब मैं बड़ौदा में रहती थी, मैं हमेशा यही सोचती थी मटके का पानी ठंडा क्यों नहीं होता है, और मैं हमेशा जब भी मटका लाती थी खूब अंदर हाथ डाल के उसको धुल देती थी, पर ऐसा नहीं करना है। सासू माँ ने मुझे बताया कि हमेशा मटके में कभी भी हाथ डाल के धुला नहीं जाता, बस ऐसे ही धुला जाता है। तो ये पिछली साल का मटका है, जो कि इस साल भी बहुत ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से देखो, अलमारी खोल के ही चले गए, बंद ही नहीं करी, मिला। तो फ्रेंड्स अपने ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए मुझे, मेरे सेकंड चैनल को भी, और इंडियन ब्लॉगर गौरी पर भी जाकर ब्लॉग देखिए। व्यूज़ नहीं आते हैं ना ठीक ठाक, तो बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं होता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, और तब भी मतलब क्यों नहीं बढ़ते हैं यार, व्यूज़ क्यों डाउन हो जाते हैं। तो बस यही थोड़ा सा मन में लगता है, फिर ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं करती। पर कुछ लोग हैं जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं मेरा, तो उनके लिए फिर मुझे मैं ब्लॉग बनाती कि नहीं यार, सब एक जैसे नहीं होते। काफ़ी लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनको पता नहीं क्या नहीं मिल रहा है। मिला मेरे सब मार्कशीट वगैरह सही से रखना, इधर उधर ना हो जाए। चलो भाई, इनकी कुछ मदद करते हैं, इनको कुछ वो बैंक की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही हैं, मेरी कुछ ज़रूरत है, तो मैं इनको ढूंढ के दे देती हूँ। और अपना जो ये ब्लॉग है यहीं पर भी एंड कर देती हूँ, नहीं तो जितना मेरा सामान जो सिस्टमेटिक तरीके से रखा है ना, वो उथल पुथल हो जाएगा ज़रा देर में। तो मैं इनको पहले कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ कल के ब्लॉग में।